गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। 9 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 7x + y = -2 विद x एक्सिस। हमें क्या करना है, ये बताना है ये लाइन जो है x एक्सिस को कहाँ काटती है। सेकंड, चेक वेदर द पॉइंट 2,1 is a solution of the given equation or not। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करके बताना है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है। इसके दो तरीके हैं, एक अलजेब्रिकल मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। और दूसरा क्वेश्चन में का है आपको चेक करके बताना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। 2,1 जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए दोनों के दो दो तरीके हैं, एक अलजेब्रिक तरीका है और एक ग्राफिकल तरीका है। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए अलजेब्रिकली, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट्स के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एक्स एक्सिस वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 7x इसके बराबर आ गया -2 के, तो x की वैल्यू आ गई -2/7। Therefore, given line cuts x axis at -2/7, 0। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। अब देखिए सेकंड हमें ये चेक करके बताना है 2,1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 1 रख देंगे और देखेंगे दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ अलजेब्रिक मेथड। अब देखिए पुट x = 2 एंड y = 1 इन LHS। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 × 2 + 1 कितना आ गया, 14 + 1 कितना आ गया, 15। ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए ये क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख दी। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना है, 15। ये RHS के बराबर है या नहीं। अगर RHS के बराबर होता है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अगर RHS के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर 2,1 is not a solution of 7x plus y is equal to -2। अब देखिए अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, इसको अलजेब्रिकली फाइंड आउट करना है। पहला जो पार्ट है उसमें तो हमें ये चेक करके बताना है ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है। दूसरे पार्ट में हमें ये चेक करना है 2,1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए अलजेब्रिकली फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल की हेल्प से ग्राफ पर पॉइंट्स को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। आप क्या करिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 - 7x। अब देखिए पुट करिए, x को 1 पुट करिए तो कितना आ जाएगा, -9। फिर x को 0 पुट कर लीजिए तो बच्चों कितना आएगा, ये 2 - 0 -2। 7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए -2 - 0 कितना आ जाएगा, -2।
अब थर्ड, पुट x इज इक्वल टू -1, x को हम -1 पुट कर देते हैं, तो -2 + 7 कितना आ जाएगा 5। तो ये बन गई टेबल। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 0 और -1। 1 रखा तो -9, 0 रखा तो -2 और -1 रखा तो 5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है 1, -1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -9, वो यहाँ कहीं है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -9। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा ऊपर बना ले रहा हूँ मैं, ये शो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए 1 पर तो -9 आ रहा है, सेकंड 0 पर -2, और -1 पर 5। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सही, ये थोड़ा टेढ़ी आ रही है लाइन, क्यों? ये सारे के सारे गैप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले चेक करके बताना है ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है। तो देखो, यहाँ तो एग्जैक्ट आपको पता लगेगा नहीं, सही, क्योंकि ये रफ ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, वैसे आ क्या रहा था पॉइंट, -2/7, 0। तो इसका मतलब आप लिख दोगे गिवन लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट -2/7, 0। सेकेंड 2, 1 देखिए कहाँ है, ये रहा 2 और ये रहा 1, तो ये रहा 2, 1 पॉइंट। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ वी कंक्लूड दैट 2, 1 डू नॉट लाई ऑन दिस लाइन। जब इसके ऊपर ये लाइन नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ये हमें लाइन की इक्वेशन इसमें दे रखी है। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कभी आप ग्राफ बनाओ और ऐसा फ्रैक्शन में पॉइंट आ जाए तो इसको ग्राफ पे लोकेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ग्राफ से बना तो आओ और क्या करिए, एल्जेब्रिकली फाइंड आउट कर लीजिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वहां से आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा, सेकंड में क्या लिखोगे, 2, 1 डू नॉट लाई ऑन दिस लाइन, देयरफॉर 2, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है
ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन x is equal to 2, x is equal to -2, y is equal to 2 and y is equal to -2। देखिए इन्होंने कहा हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि इन चारों लाइन से बना हो, और फिर हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल का, उसका नाम पता करना है और उसका वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। इन्होंने कहा आपको 4 लाइन दे रखी है, इन चारों लाइंस को हमें ड्रॉ करना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। फिर उस क्वाड्रिलेटरल की हमें बताना है नेम क्या है, उसकी शेप कैसी है, सेकंड उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं और उसका एरिया भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस लाइन की आप टेबल कैसे बनाओगे, इसमें देखो x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, चाहे y की वैल्यू जो मर्जी रखो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 रहेगी, चाहे y की वैल्यू आप जो मर्जी रखो। यहाँ पर y की वैल्यू 2 रहेगी, चाहे x की वैल्यू आप जो मर्जी रखो। क्लियर है? तो देखिए टेबल इसकी काफ़ी इजी होती है। यहाँ पर हम y की वैल्यू -2 रखेंगे, चाहे x की वैल्यू जो मर्जी रखिए। देखिए x इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है यहाँ पर x का आंसर हमेशा 2 रहेगा, चाहे y का आप जो मर्जी वैल्यू रखिए। x इज इक्वल टू -2 का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा -2 रहेगी, चाहे y की आप वैल्यू जो मर्जी रखें। y इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, चाहे x की आप जो मर्जी वैल्यू रखें। y इज इक्वल टू -2 का मतलब y की वैल्यू हमेशा -2 रहेगी, चाहे x की आप जो मर्जी वैल्यू रखिए। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर लोकेट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखा है 2,0 ये रहा, नेक्स्ट 2,1 ये रहा, 2,-1 ये रहा, इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2, पहले -2,0 फिर -2,1 फिर -2,-1। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2। ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 2,1 और ये पॉइंट है 2,-1। यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है आपको, -2,-1 या -2,0 और नेक्स्ट ये पॉइंट हमारा -2,-1। -2,1 है, सॉरी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 को हमें ड्रॉ करना है। पहले देखा है 0,2 ये रहा पॉइंट, नेक्स्ट 1,2 1 ये रहा, 2 ये रहा, नेक्स्ट -1,2। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। सही। अब नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू -2 को हमें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। पहले 0,-2 फिर 1,-2 फिर -1,-2। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आप जरूर लिख दीजिए, ये कौन सी है, y इज इक्वल टू -2, ये y इज इक्वल टू 2। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अच्छा अब इसकी आप लेंथ ना आप देख लेना, ये लेंथ होगी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, मतलब 4 सेंटीमीटर की होगी, सबकी साइड होगी। अब देखिए
इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल है और ये एंगल आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पर ए के वर्टिसेस क्या है, ए का वर्टेक्स ये होगा, ये क्या दे रखा है आपको -2,2, बी के 2,2, सी के 2, -2 और डी के -2, -2। तो आप क्या लिखोगे, since all the sides are equal and vertical angles are of 90 degree, therefore it is a square। ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। एंड ये जो है इसके वर्टिसेस है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया स्क्वायर क्या होगा, वो होगा साइड की होल की पावर 2। साइड कितनी दे रखी है, 4, तो 4 की पावर 2 कितना आ गया, 60 यूनिट स्क्वायर। तो ये जो है हमारा एरिया आ जाएगा किसका, स्क्वायर का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैंने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको इन दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करना है और इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है उसे हमें क्या करना है, शेड करना है, ठीक। और हम क्या करेंगे, उसके वर्टिसेस भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, नॉर्मली वो वर्टिसेस भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, -1 + y। अब देखिए मैं सिर्फ टेबल बना रहा हूँ, कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। y की वैल्यू 0 रखिए तो x आ गया -1, y की वैल्यू 1 रखो तो x आ गया 0, y की वैल्यू 2 रखिए तो x आएगा 1। अब यहाँ से 2y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, 12 - 3x, तो y आएगा 12 - 3x/2। सबसे पहले x को 0 रखेंगे तो 12/2 कितना होता है, 6। फिर आप x को 1 मत रखो, क्यों, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 रखिए x को, तो 3 2 जा 6, 12 - 6 कितना हो गया, 6, 6/2 कितना हो गया, 3। फिर x को रख दीजिए 4, 3 4 जा 12, 12 - 12 कितना हो गया, 0। क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन टेबल्स को मैं यहाँ बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, x को मैंने 6 रखा, x को मैंने 0 रखा तो y 6 आ। ये करो, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ।
देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है -1,0, दूसरा 0,1, तीसरा 1,2। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब नेक्स्ट 0,6, फिर 2,3, नेक्स्ट 4,0। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अब इन्होंने बोला है इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी हमें क्या करनी है, इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसे हमें क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा। ये इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0 और ये इक्वेशन है, ये ऑलरेडी लिखी हुई है। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। ए बी और सी। तो यहाँ पे देखिए ए जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तो 2,3 है और बी क्या है -1,0 और सी क्या है 4,0। तो आप लिखेंगे कि ये तीनों के तीनों क्या है, वर्टिसेस है किसके, ट्रायंगल ABC के। अच्छा अब इन्होंने अगर मान लीजिए एरिया भी पूछा होता तो हम क्या करते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस कितना हो गया BC और हाइट क्या हो गया AD। तो बेस कितना दे रखा है इन्होंने, BC कितना दे रखा है, वैसे तो पता लग रहा है 4 यूनिट ये रहा, 1 यूनिट ये रहा, नहीं तो आप स्केल से नाप लेना 5 यूनिट है और ऑल्टीट्यूड कितना दे रखा है 3 यूनिट। तो ये आगे 7.5 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में इन्होंने कहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर चार्जेस पेड इज ₹10 and for the subsequent distance charge is paid is ₹8 per kilometer. Taking the distance covered as capital X kilometer and total charges at as Y rupees. Form a linear equation and draw its graph. देखिए इन्होंने कहा टैक्सी फेयर जो है एक सिटी में वो इस तरीके से है, पहले किलोमीटर को तो आप ₹10 दोगे, उसके बाद जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसका आप ₹8 के हिसाब से दोगे पर किलोमीटर। अब आपको बता रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर x किलोमीटर है और टोटल पैसा फेयर जो है वो Y रुपीज़ है, तो हमें क्या करना है, इनके बीच में एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं अगर पहला
1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 10 रुपये, उसके बाद जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका 8 रुपये के हिसाब से वो देगा। मान लीजिए एक आदमी ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पहले किलोमीटर का वो देगा 10 रुपये के हिसाब से, बाकी 9 का किसके हिसाब से देगा, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देगा। मान लीजिए किसी ने 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वो 10 रुपये देगा। किसी ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पहले किलोमीटर का 10 और दूसरे का 8, 18 रुपये देगा। किसी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पहले का 10, बाकी 2 का 8 के हिसाब से, 8 2 जा 16, तो 10 और 16 कितना आ जाएगा, 26 रुपीज़ वो क्या करेगा, पे करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल जितना वो अमाउंट दे रहा है फेयर का वो y रुपीज़ दे रहा है, सही है। और उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बच्चों, x किलोमीटर। पहले किलोमीटर का वो देगा 10 रुपये के हिसाब से, और रेस्ट कितना है, टोटल तो x किलोमीटर डिस्टेंस है ना, 1 किलोमीटर का तो 10 रुपये दे चुका, बाकी कितना डिस्टेंस बचा बच्चों, बाकी बचा x - 1 किलोमीटर। इसका वो किस हिसाब से देगा, x - 1 × 8 के हिसाब से देगा, सही। तो देखिए पहले किलोमीटर का कितना है, 10 रुपये, और बाकी का क्या होगा, ये कैपिटल X दे रखा है, कैपिटल X - 1 × 8। देखिए पहले किलोमीटर का तो 10 रुपये है और टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x किलोमीटर, तो बाकी कितना बच गया, x - 1 रहेंगे ना। इसका वो किस हिसाब से देगा, वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देगा। 1 किलोमीटर का 8 रुपये, तो x - 1 का क्या हो जाएगा, x - 1 × 8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो y किसके बराबर आएगा, 2 + 8x। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना के इसे ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। देखिए कैपिटल X को 0 पुट करिए तो y आ गया 2, कैपिटल X को 1 पुट करिए तो y कितना आ जाएगा, 10। और नेक्स्ट कैपिटल X को 2 पुट करिए तो y कितना आ जाएगा, 60, सही। अच्छा इसमें आप x को ना लो, -1 तो बढ़िया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि x जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ना तो y नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि y जो है फेयर है, फेयर तो नेगेटिव होगा नहीं, ना ही आप x को नेगेटिव लेना, क्यों, डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। अच्छा मैंने x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया, 80। तो यहाँ पर आप 5 5 का बना लीजिए, 5 5 का या 2 2 का बना लीजिए। तो देखिए सबसे पहले x0 तो y2, नेक्स्ट x1 तो y10, x को 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 10 है। 1 जो होगा 0 2 के मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट 2 पर 80, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। और यहाँ पर आप इक्वेशन लिख दीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने कहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इंक्लूड्स फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए अब ये पिछले क्वेश्चन से अलग है। इसमें उन्होंने कहा है एक टैक्सी फेयर जो है किसी सिटी का, उसमें एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका अलग से पैसा देना है। फिक्स चार्ज है वो 40 रुपीज़ है, और टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना लेना है हमें, x किलोमीटर लेना है, और टोटल चार्ज वो लेना है हमें y रुपीज। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग इज ₹10 पर किलोमीटर, तो देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन से अलग है। इसमें उन्होंने कहा टैक्सी का जो फेयर है उसका एक पार्ट फिक्स है, वो तो आपको देना ही है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप दिवाली मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एंट्री फीस अलग से देते हैं, और अंदर जाके हम जो सामान खरीदते हैं खाते हैं उसका पैसा अलग से देते हैं। तो एंट्री फीस जो होती है वो फालतू की फीस होती है। ऐसे ही यहाँ पर है, उन्होंने कहा यहाँ पर एक फिक्स चार्ज है, वो तो आपको देना ही है, वो 40 रुपीज़ है। बाकी जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसका आपको दोगे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। अब टोटल चार्ज पेड जो है वो y रुपीज़ है। क्लियर? अच्छा, ये y किसके बराबर होगा, 40 प्लस, ये तो फिक्स चार्ज आपको देना ही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों दे दें, सही। बाकी आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, x किलोमीटर, और रेट क्या है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 10x। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y = 40 + 10x। 40 रुपीज़ तो आपको देने ही है बिना बात के, बाकी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का जो है रेट है। तो आप x किलोमीटर जा रहे हैं, 10 के हिसाब से कितना पैसा दोगे 10x, तो टोटल खर्चा आपका कितना हो जाएगा 40 + 10x। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। उसके लिए हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। पहले से 0 पुट करिए तो 40, फिर आप इसमें पुट कर दीजिए 5। ये तो दिक्कत आएगी इसमें, अगर हम 1 पुट करते हैं तो 41 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा इजी तरीका देखिए, चलो 5 पुट कर लेता हूँ तो 90, और 10 पुट कर लेता हूँ तो 140, तो ये आ जाएगा, सही। अब इसे आप ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ पर आप क्या करिए 20-20 का वो ले लीजिए, ट्वेंटी 40 इस तरीके से। अब देखिए 0 पे तो 40 आ रहा है, और 5 पर आ रहा है 90, तो आप क्या करोगे, 0 और 20 का जो मिड पॉइंट होगा वो 10 होगा, फिर 0 और 10 का जो मिड पॉइंट होगा वो 5 होगा। 5 पर आप 90 ले लीजिए। नेक्स्ट 10 पर 140। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है y = 40 + 10x। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पॉइंट्स को आप जरूर लोकेट कर देना। ये 5,90 है और ये 10,140, क्लियर है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, स्केल जरूर लिखना। यहाँ पे देखो 0 से 20 के बीच में एक बॉक्स है, उसमें ग्राफ में आप गौर से देखिएगा, उसमें 10 स्मॉल डिवीजन होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे स्केल 10 स्मॉल डिवीजन। तो हम कितना ले रहे हैं, 20 यूनिट ले रहे हैं।
क्लियर है, फॉर बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए।